डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की दिशा में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय ने 405 स्ट्रेटेजिक आइटम्स की छठी लिस्ट जारी की है। इसमें मिसाइल, टैंक, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर से जुड़े पार्ट्स, स्पेयर कंपोनेंट, सब सिस्टम और रॉ मटेरियल शामिल हैं। इन रक्षा उपकरणों के घरेलू निर्माण से करीब 3070 करोड़ रुपए का कारोबार भारतीय उद्योग को मिल सकता है। देखिए रिपोर्ट। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री अब सिर्फ बड़े हथियार और प्लेटफॉर्म बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि उन छोटे छोटे पार्ट्स और कंपोनेंट्स को भी देश में बनाने पर जोर है, जिनके लिए अब तक विदेशों पर निर्भरता रही है। इसी दिशा में रक्षा मंत्रालय ने 405 स्ट्रेटेजिक आइटम्स की छठी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में अलग अलग रक्षा उपकरणों से जुड़े स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट्स, सब सिस्टम और रॉ मटेरियल शामिल हैं। लिस्ट का दायरा काफी बड़ा है। हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट से जुड़े उपकरण, टैंक और बख्तरबंद वाहनों के पार्ट्स, रेडार, सोनार और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और टैंक रोधी गोला बारूद से जुड़े कंपोनेंट्स भी इसमें शामिल हैं। कोशिश यह है कि डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली पूरी सप्लाई चेन को धीरे धीरे मेड इन इंडिया किया जाए। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि रक्षा मंत्रालय ने हर आइटम के भारतीयकरण के लिए समय सीमा भी तय की है। इनकी खरीद भारतीय कंपनियों और उद्यमियों से किए जाने पर जोर होगा। इसमें एमएसएमई सेक्टर की भूमिका अहम होगी। 18 अगस्त को ये छठी लिस्ट थी, जिसको कहा जाता है पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। इसके तहत जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड का 405 आइटम जो है, इनको बैन कर दिया गया। अभी तक की जो छठी लिस्ट है, इसमें तकरीबन 5000 आइटम्स को बैन कर दिया गया। इनको हर प्रकार से हिंदुस्तान में मिलाया जा रहा है। इनका खर्चा तकरीबन 3070 करोड़ के करीब है। 3070 करोड़ का इक्विपमेंट जो है PSUs, प्राइवेट सेक्टर और MSCs बनाएंगे, जिससे हमारे देश के अंदर नौकरियां भी बढ़ेंगी, हमारे देश की टेक्निकल एंड ऑपरेशनल रेजिलियंस को भी मजबूती मिलेगी। इस पूरी रणनीति का एक अहम हिस्सा है सृजन डिफेंस पोर्टल। अगस्त 2020 में शुरू किए गए इस पोर्टल के जरिए उन तमाम रक्षा उपकरणों की जानकारी उद्योगों को दी जाती है जिनका उत्पादन देश के भीतर किया जा सकता है। जून 2026 तक इस पोर्टल के जरिए 33,000 से अधिक रक्षा सामानों को उद्योगों के सामने रखा जा चुका है। तो वहीं सेना ने बताया पिछले 5 सालों में 15,700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स का भारतीयकरण किया जा चुका है। इससे करीब 9,000 करोड़ रुपए की आयात की जगह घरेलू उत्पादन होने का अनुमान है। मार्च 2026 तक घरेलू विक्रेताओं को करीब 10,000 करोड़ रुपए की खरीद ऑर्डर भी दिए जा चुके हैं। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। ये जो पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बनी है, जिसमें 389 आइटम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए हैं, 16 आइटम कोस्ट गार्ड के लिए हैं। इसे मैं केवल 3070 करोड़ की एक अपॉर्चुनिटी नहीं देखता हूं। इसके पीछे बहुत बड़ा एक आर्थिक कैलकुलेशन छुपा हुआ है। इससे न केवल भारतीय MSMEs को, स्टार्टअप्स को डिफेंस के सेक्टर में बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत का बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भंडार, जो कि भारत के लगातार इन आइटम्स को इंपोर्ट करने की वजह से जाता रहा, उसमें बचत होगी। नए लोगों को नौकरी मिलेगी। भारत का डिफेंस क्षेत्र में जो हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको और ज्यादा रफ्तार मिलेगी। भारत हथियार खरीदार देश से आगे बढ़कर हथियारों और डिफेंस सिस्टम का निर्माता और सप्लायर बने। सृजन पोर्टल से लेकर डिफेंस प्रोडक्शन और घरेलू खरीद तक सरकार की कोशिश डिफेंस की पूरी सप्लाई चेन को स्वदेशी बनाने की है। साफ है, आने वाले वक्त में मिसाइल से लेकर उसके छोटे से छोटे कंपोनेंट तक मेड इन इंडिया पर फोकस और ज्यादा बढ़ने वाला है। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा। उस दिशा में सभी विभाग अपने अपने लेवल पर जुटे हुए हैं। डिफेंस ने भी अपनी शुरुआत कर दी है और जो उत्पाद हैं अब वो देश में ही बनेंगे। इससे इतना तो साफ है, भारत आत्मनिर्भर भी होगा और 2047 तक हमारी तीनों सेनाएं स्वदेशी निर्मित सभी उत्पादों के जरिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करेंगी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।